हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज की मैं रीडिंग जल्दी से शुरुआत करती हूँ कि आज की रीडिंग क्या होने वाली है। आज के मैंने ये कार्ड निकाल लिए थे, तो हम लोग कार्ड देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अब हम आज के सबसे पहले मैं कार्ड ओपन करती हूँ। शाबाश, आ गई विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज की रीडिंग ऐसी ही कुछ होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग के अंदर जो ये पहला कार्ड आया है, इसने ये बता दिया है कि आपके पीछे कोई भी एक, मैं क्या कहते हैं, वो फीमेल है या मेल है मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना, क्योंकि आपके पीछे कोई ऐसा पड़ा हुआ है उसने कि आपके साथ में हर तरह की क्रिया की है, यानी कि स्पेल वर्क बोल सकते हैं आप, जिस तरह से लेना चाहें, क्योंकि ये चीज़ें ये कार्ड ने दिखा दी है। अब ये कार्ड ने तो दिखा दी है, यानी कि अब समझ में मुझे आ गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कार्ड आए थे, ये जस्टिस का कार्ड मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ। जस्टिस का कार्ड आया नहीं तो इसका मतलब तो हो गया कि मेरी रीडिंग अच्छी है, यानी कि उसका जो देखा। अब ये कार्ड आए हैं तो ठीक है, हम लोग पहले ये कार्ड से ही हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आई है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि अब आपका जो शत्रु है ना, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, यानी इतना भ्रमित हो चुका है कि वो हर तरह से आपको गिराने के लिए हर तरह के स्पेल वर्क कर रहा है या स्पेल वर्क कर रही है। कहीं कहीं मुझे महिला भी नज़र आ रही है, यानी कि कहीं कहीं आ रही है, क्योंकि मुझे एनर्जी मिक्सअप नज़र आ रही है, यानी या तो वो दोनों मिले हुए होंगे, अकेले शख्स नहीं होगा। आज की रीडिंग हम स्टार्ट जल्दी से ही कर लेते हैं, क्योंकि आज की कुछ ऐसी ही रीडिंग आ रही है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत क्रिया है, यानी कि स्पेल वर्क बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे आपके हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ फील हो रही है और बहुत टाइम से हो रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप शायद इग्नोर कर रहे थे, या आप ईश्वर पर इतना भरोसा करते हैं तो आपका काम चल रहा था, पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें की गई है, क्योंकि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया ना, उससे ये चीज़ें समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही है आपके पीठ पीछे, आपको नीचे गिराने के लिए सीधी। और आजकल इंसान किसी का बुरा करने के लिए और किसी को नीचे गिराने के लिए, हर कार्य करने के लिए कुछ भी करता है। ये रीडिंग एक आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी और पावरफुल लग रही है। अगर आप अंदर से फील करते हो ना, आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है या गलत है, आपके पास साथ में कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, कुछ कभी कभी बैठे बैठे गुस्सा आ जाना, कुछ ऐसी आपके साथ कुछ फील हो रहा है, तो आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है, आपके पीठ पीछे कोई काम कर रहा है, आपके पीठ पीछे कोई काम कर रहा है। द डेविल ने आके ये आपको बता दिया है कि आपको बांधने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश की जा रही है और की गई है ना। ये एनर्जी पिघो रही है। ये मैसेज जनरल है, जनरल रीडिंग है, ये जिसके साथ रेजोनेट हो वही ले, और जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले, बाकी सबके लिए आगे जाने दे। क्योंकि आज हम देखिए, हम बेवजह अपने ऊपर थोपने से कोई मतलब नहीं है, टेंशन बढ़ती है, इससे अच्छा जितना हो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिए। आपके लिए नहीं, आगे किसी और के लिए हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं है, कि आपके पहचान में कोई है उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उस तक पहुँचा दीजिए ना, ये रीडिंग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज की हम देखेंगे कि व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है या क्या करने वाला है या क्या किया है, वो एनर्जी पहले हम देखते हैं। चलिए, आज ये जो कार्ड आया है, सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, तो ये हिडन एक्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बीच का ही है, मतलब या तो आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, आपके परिवार में हो सकता है, या काम वर्क प्लेस पे आपके हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि हिडन आपके साथ में एनिमी करता है, मतलब छुपी हुई दुश्मनी निभा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सामने सामने, वो छुपी हुई दुश्मनी निभा रहा है। ये कार्ड पूरी तरह से वो एनर्जी दिखा रहा है। ये कार्ड जो है पूरी वही एनर्जी दिखा रहा है कि मुंह पे मीठा पीछे से छुरा, ऐसा है वो इंसान, ऐसा दिखा रहा है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें छुप कर आपके साथ में की गई है। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छे से बात करता है, पर वो ऑनेस्ट नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है ना। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये एनर्जी एक पर्सन की नहीं है, 2-3 लोगों की मिली भगत है। 2-3 लोगों की मिली भगत है, वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और आप देखिए, थोड़ा अवेयर लीजिए कि आपके आसपास कुछ दूसरी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कुछ ऐसे, क्योंकि हमें थोड़ा अवेयर रहना जरूरी होता है आगे। तो आप अवेयर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ ईवल आइज छोड़ी जा रही है, जिस वजह से आप मतलब थोड़ा मतलब एक इंसान कंट्रोल हो सके, या इंसान का कुछ खराब हो जाए, या कुछ आजकल ऐसा सब कुछ चलता है, तो ये चीज़ें हो रही है। अभी ये एनर्जी वापस आई है, तो मैं आपको ये अवेयर करने के लिए ये रीडिंग ले रही हूँ, है ना। तो ठीक है, तो जो आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ है, तो वो देख लीजिए अब अपने हिसाब के। आपको ऐसा कोई किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है, तो उससे अवेयर रहिए बस। आप सीधे तरीके से बात करने के बजाय वो पीछे से प्लानिंग, मतलब आपके सामने तो मीठा ऐसा शक्कर के जैसे रहते हैं लोग, लेकिन पीछे से उसकी प्लानिंग बहुत गहरी चल रही है। और ऐसा है कि आपको पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपको भी पता है। जो एक डेविल जैसे लोग होते हैं उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं, हमें हमारी जो इंट्यूशन लेवल होता है वो हमें बता देता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो आपको शायद पता है, लेकिन आपके पास में उस चीज़ का प्रूफ भी नहीं है। इस वजह से शायद आप बोल नहीं पा रहे हो, या बोलना नहीं चाहते हो, या आपको कहीं डर है, या कुछ एक्सेट्रा, कुछ ऐसी बातें हैं। पर कुछ चीज़ें आपके पीछे पीछे बहुत चल रही है, ठीक है। ये मतलब है ना, ये जो क्या होता है ना कि
ये इंसान ऐसा है कि वो हमेशा कंफ्यूज भी रहता है कि कोई कहता कुछ और है, करता कुछ और है। देखिए, वो कभी भी कोई इंसान अगर हमसे ऐसे बातें करता है आपसे कोई आके कि मतलब वो उसकी आंखों में कुछ बातें और है, उसका जो फेस कुछ और दिखा रहा है होता है और वो अंदर कुछ और सोच रहा होता है, उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो लोग है ना हमारे पीठ में बराबर से ये खंजर घुपने वाले होते हैं, क्योंकि वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और बताता कुछ और है। ऐसे कोई इंसान बताते कुछ और है, तो ऐसे कोई डेविल जैसे इंसान आपकी लाइफ में है जो ये सब कर रहे हैं। आप है ना, देखिए, आप कहीं ना कहीं आप जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है, आपको ये फील भी हो रहा है। जब भी देखिए, जब हमारे साथ में कुछ चीज़ें होने लगती है ना, कुछ चीज़ें कुछ गलत होने लगता है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज हमें अवेयर कर देता है या हमें बता देता है कि इस इंसान से हमें दूर रहना चाहिए, या हमारा इंट्यूशन लेवल हमें बता देता है कि हमें ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। आपको ये महसूस होता है और ये सोच आपकी गलत नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि एक एनर्जी बता रही है, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई इंसान आपके साथ में आपके पीठ पीछे कुछ गलत वर्क यानी कि गलत उसकी एक्टिविटी है, जो कि गलत एक्टिविटी का मतलब स्पेल वर्क वगैरह जैसा कुछ है, ऐसा कि वो करना चाह रहा है और आपकी हर बातों को या हर चीज़ों को मतलब एब्जॉर्व करता है, देखता है। तो देखते हैं तो वो आप उससे थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि कार्ड हमेशा अवेयर रहने के लिए बताते हैं और आपको थोड़ा बहुत जो भी है एनर्जी के हिसाब से, इस वक्त जो एनर्जी चल रही है उस हिसाब से आपको ये कार्ड बताते हैं। ठीक है, अब दूसरा कार्ड आया था, द डेविल का कार्ड आता है। तो द डेविल का कार्ड आता है टॉक्सिक माइंडसेट। उसका जो इंसान जो आपके साथ में इस तरह की भावना रख रहा है वो टॉक्सिक है, वो मतलब खुद गलत है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप सही कैसे हो, आप सही नहीं हो सकते, आप गलत हो सकते हो। तो वो इंसान आपकी मतलब उसकी सोच आपके लिए इतनी नेगेटिव है कि आपको वो मतलब सही करते हुए देख नहीं सकता, या लोग आपसे अच्छी तरह बातें करें वो देख नहीं सकता, आपका व्यवहार सबके साथ में अच्छा हो वो देख नहीं सकता या सकती, जो कुछ भी है ऐसा हो रहा है। यानी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो अंदर से आपके लिए कितनी नेगेटिविटी रखते हैं, वो कितनी नेगेटिविटी रख रही है ना। वो मतलब आपसे जेलस है। मैं आपसे कहूँ, शायद वो हो सकते हैं कि वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हों। मैं इतना बता सकती हूँ कि वो आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं और कुछ आपके मतलब उम्र के बराबर भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो इंसान आपसे जेलस है, वो इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, है ना, और आप उनकी कंट्रोल में रहो, उस हिसाब से वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए वो मैनिफेस्ट करते हैं, वाटर मैनिफेस्ट बोलो आप, मतलब कहते हैं ना मंत्र जाप से वशीकरण टाइप, इस टाइप से कुछ, तो इस टाइप की बातें चल रही है एक्चुअली, है ना। तो ये चीज़ें हो रही है। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। हाँ, मुझे कुछ इस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। सब अपने, देखिए, सब अपने अपने भाग का खाते हैं, सब भाग्य का भोगते हैं, लेकिन क्यों इंसान इन सब चीज़ों में पड़ के अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करते हैं, है ना। सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, लेकिन इंसान को पता नहीं क्यों दूसरों की चीज़ों से जलन होती है। दूसरों के पास में थोड़ा भी होगा तो भी उसको देख के उनको जलन होती है। इंसानों के मतलब अभी कितनी सोच खराब हो गई है इंसान की, क्या बोलेंगे कि, पर सच तो ये कभी कभी लोग खुद की सोच में ही इतने फंस जाते हैं। ये डेविल है ना, अपनी सोच में ही इतना फंस गया है कि बस उसको यही लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य है, जो मैं उसको नीचे गिराना चाहता हूँ मैं सत्य हूँ, बस मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। मतलब उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि कोई और उनसे ऊंचे जा ही नहीं सकता, या उनसे ऊंची पोस्ट पे आ ही नहीं सकता, या वो उनसे अच्छा हो, वही सबसे बेस्ट है और वही सब कुछ है। तो इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी बात से ये सच साबित हो जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि बुद्धि का भ्रमित होना, यानी इंसान सही को सही नहीं बोल सकता, गलत को सही बोलता है, यानी वो गलत होते हुए भी वो सही है। ये चीज़ें हैं। तो ये कार्ड आपके लिए है, जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वो लीजिएगा। कहाँ चला गया? 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख लीजिए। अब ये जो कार्ड्स हैं मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। नहीं हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए पर हो सकता है। देखिए, अभी ये जो कार्ड आया है, ये जो कार्ड आपको बताया कि वो इंसान इतना ईगोइस्ट है, इतना ईगो भरा हुआ है उसके अंदर, और मतलब हर्टिंग नेचर का है। वो कभी भी किसी को भी हर्ट कर सकता है, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकती है। वो लेडी भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, और मतलब मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कौन है, कि वो मतलब इतना हर्टिंग नेचर के इंसान है कि मतलब वो किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो उनका अधिकार है, वो ये समझते हैं, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। वो उन जो आपके साथ जुड़े हुए जो इंसान है वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा। यह जो कार्ड की जो एनर्जी इस वक्त यही बता रही है कि व्यक्ति जो भी हो सकता है आपसे जीतने की कोशिश उनको इतनी हद तक गिरा रही है कि बस वो आप नील हो जाओ, और वो मतलब आपसे जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो उनकी सोच ऐसी हो गई है कि वो आपसे जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब वो जो अब मैं कार्ड कैसे 4-5 कार्ड है, लेकिन बाप रे इतनी हैवी एनर्जी है आज कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग कितना गिर सकते हैं इस ज़माने में भी। मतलब आज तो हम इस मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, सब अपना बनाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन इतनी जेलसी क्यों किसी से? आज की ये सोच इंसान को कहाँ लेके जा रही है? तो देखिए,
वो इंसान ऐसे कि देखिए, लेकिन सही तरीके से नहीं, उसकी ये सोच है कि वो मतलब पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय करे या पूरी तरह से आपको, अब उनमें आपसे जेलसी क्यों है, किस लिए है। हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है आप में कुछ अच्छी बातें हो, या आप मतलब एक अच्छा स्वभाव कैरी करते हो, या अच्छे स्वभाव के हो, या आप सोल प्योर सोल हो सकता है ऐसा। तो ये सोच ऐसी होती है कि वो इंसान को इतना गिरा देती है, इतना गिरा देती है कि उसे फिर उठने के लिए ईश्वर ही समझ सकता है उसको। मतलब उनकी सोच ऐसी है कि अगर सब आपके पक्ष में हो गए या आपके साइड में हो गए, आप इतने अच्छे हो तो सब आपका मानने लगे, तो उनका वो चीज़ें कम हो जाएगी, उनका ओहदा कम हो जाएगा। इनकी सोच ऐसी हो गई है। तो ये इसमें है, मतलब वो चाहे वो जीत भी चुके हैं, वो आपके साथ में बुरा करके आपको पूरी तरह से इल्यूजन में डाल के या आपका बुरा करके या आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद में भी वो मतलब खुश भी नहीं, तो भी खुश नहीं है वो, अभी भी वो खुश नहीं है। वो मतलब आपको इस कंडीशन में ला के कि आपको लेना देना भी नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी वो अभी भी खुश नहीं है, कि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आप क्यों चल रहे हो, आप किस लिए चल रहे हो। उनका सोच ऐसी है। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों को भगवान ही देख सकता है, हमारे हाथ में भी नहीं होता है कि हम क्या करें। पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि हम ऐसे कुछ गलत चीज़ें करके या गलत कुछ करके किसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके हम जीत जाते हैं, लेकिन वो जीत का क्या मतलब रहता है बताइए। आप अगर ये रीडिंग देख रही है तो कभी सोचिएगा कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है या किसी इंसान को इतना मतलब सताने के बाद में अगर वो जीत जाता है, तो उस जीत का क्या मतलब। हम किसी इंसान को इतना तक दुख दे देते हैं तो उस जीत से हमें क्या हासिल होता है? हम कभी शांति से नहीं रह पाते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, और अगर ये रीडिंग देखने वालों में से कोई अगर ऐसा है, तो प्लीज़ यहीं आप रुक जाइए, क्योंकि ईश्वर जब अपनी लाठी घुमाता है तो वो बहुत बुरी होती है, ये बात है। तो पर ऐसा है, जीत तो जाता है पर इसमें कोई सच्चाई तो होती नहीं है। वो किसी को तकलीफ देके जीता है तो उसमें कोई सच्चाई तो होती नहीं है। और ये वजह से आप बार बार हर्ट हुए कि आपके साथ में ये सब क्यों हुआ, आपके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, आपके साथ में वो चीज़ें क्यों हो रही है। तो ये सोच सोच के आप हर्ट हुए जाते हो कि क्यों भगवान आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप भगवान को दोष दे रहे हो, क्यों भगवान आपके साथ ऐसा कर रहा है। आपको पता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, पर आपके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए आप भगवान को दोष दे रहे हो। इसीलिए आप भगवान के बारे में ऐसा बार बार आप भगवान से ये बोलते हो कि ईश्वर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब द टॉवर का कार्ड आता है, सडनली डाउनफॉल का कार्ड आता है, क्योंकि ये सडनली डाउनफॉल का ही कार्ड होता है। और टॉवर का कार्ड पहले मैं इसे नेगेटिव मानती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी रीडिंग्स होती है ना, उनमें ये कार्ड बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये कार्ड हमें अवेयर करता है, हमें बता देता है ये कार्ड कि ये कार्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग का कार्ड आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग का कार्ड, यानी कि जो बुरे लोग कितना भी बुरा कर ले, चक्रव्यूह रच भी ले, उनका अंत तो होना ही है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को सब लोगों ने मिलकर, अपने ही लोगों ने मिलकर उनको मारा था, तो उसके बाद में उनका क्या हश्र हुआ था। यानी कि डिवाइन जब सच्चे लोगों के साथ में खड़ा हो जाएगा तो वो लोग इसी तरह से टॉवर से नीचे गिरेंगे, इसी तरह से वो अपना सब कुछ खो देंगे, इसी तरह से ये नीचे गिर के खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि ये कार्ड अब बता रहा है कि अब आपकी भी सिचुएशन बदलने वाली है। भले ही आपने कुछ, आप देखिए, अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरे को फील हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरे इस चैनल से जुड़े प्योर सोल हैं, जो कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, तो वो लोग बुरा नहीं कर सकते, गलत चीज़ों में नहीं पड़ सकते, तो वो लोगों के साथ में ईश्वर अपने आप ही आके खड़ा हो जाता है। मैं ये बोल रही हूँ, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शिफ्ट लाता है। यह कार्ड आपको यह बताता है कि आप सिचुएशन अचानक बदलेगी, सिचुएशन अचानक, जो आपके निष्पक्ष मतलब जो आपके साथ में बुरा हो रहा था, अब तुरंत चेंज होने वाली है। तुरंत आप समझ भी नहीं पाओगे कि कैसा हो गया, मतलब ये कार्ड मेरे इस हाथ में और कब इस हाथ में आया, आपको समझ ही नहीं आएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो जो भी इन लोगों ने इल्यूजन यानी भ्रम पैदा किया आपके साथ में, जो किया वो सब अब टूट जाएगा। यानी कि आपके ऊपर से जो पर्दा पड़ा था ना, वो सब पर्दा हट जाएगा वो। और ये चेंज स्लो नहीं होगा, ये अचानक से होगा, कभी भी हो सकता है आपके साथ में। आपको ऐसा लगेगा कि कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसा हो जाएगा। यानी कि रियलिटी में ऐसा झटका लगेगा ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे, एकदम अचानक से ब्लास्ट होगा, कि मतलब अचानक से आपको समझ में आ गया अरे ये कैसे हो गया ऐसा। तो क्योंकि जब इंसान गलत रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसको यूनिवर्स रोकता है। जिस तरह हम तेज, देखिए एक कहते हैं ना, जिस तरह कोई इंसान अपनी अहम में या अपने वो क्या पावर के अंदर जो एक गाड़ी 100 से ऊपर स्पीड में चलाता है और उसको समझ में नहीं आता है अरे मैं यहाँ का राजा हूँ या मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मतलब सड़क का वो हूँ, तो आगे से एक बड़ा डंपर आके उसको बराबर सबक सिखा जाता है। इस तरह से इस कार्ड में भी, इस एनर्जी में भी यही होने वाला है कि जो लोग ज़्यादा ही कर रहे थे या जो लोग कर रहे थे, तो यूनिवर्स आके उनको बराबर से झटका देने वाला है। और जब यूनिवर्स अपना झटका देता है तभी यानी कि यूनिवर्स अपने लिए जस्टिस लेके आता है। क्या लेके आता है? मैंने कहा था ना लास्ट में लूँगी ये कार्ड, जस्टिस लेके आता है। और ये फाइनली जस्टिस कार्ड का मतलब होता है, मतलब मैं पता है आपकी मेरे को इतनी हैवी एनर्जी फील हो रही थी, इतनी हैवी फील हो रही थी कि जब मैंने ये कार्ड देख रही थी, फिर जस्टिस देखा तो मैंने कहा ये कार्ड पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। और फाइनली जब जस्टिस आता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि आपको कोई नहीं गिरा सकता। आपका हाथ आपके एंसेस्टर्स ने पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि नीचे कार्ड आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने पकड़ा हुआ है, आपकी इष्ट देव ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, यानी बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ द फॉर्चून, यानी कि समय कभी भी बदल सकता है। ये दोनों कार्ड सेम दिखाते हैं कि समय आपका कभी भी बदल सकता है, कभी भी सकता है। और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रूफ करने की, आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बैलेंस आएगा और अपने आप, क्योंकि देखिए मेरी हर रीडिंग में मैं जब भी करती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अंत में मुझे यही कार्ड्स, जो मेरे पॉजिटिव कार्ड्स दिखा देते हैं कि आप इतने प्योर सोल हो कि आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईश्वर यूनिवर्स खुद ही वो कार्य कर देता है कि आपको किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, यूनिवर्स उनको सबक सिखा ही देता है। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने आप ही बैलेंस आ जाएगा, यानी अपने आप ही सब कुछ समय का पहिया घूमने वाला है और अपने आप ही उन लोगों को भी समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया और कैसा झटका लगाया है ना, ऐसा है। तो जिसने जो किया उसकी एनर्जी उसके ऊपर बैकफायर होगी। और आप ये क्लेम जरूर कीजिएगा, सेंड बैक टू सेंडर, सेंड बैक टू सेंडर, यानी कि जिसने जो कुछ भी भेजा गया था गलत एनर्जी, वो उसके पास वापस लौट के जाए 1000 टाइम। और ये आप अगर रीडिंग देख रहे हैं, आप चाहे कितनी भी देखें, लेकिन आप जरूर ये लिखिएगा, सेंड बैक टू सेंडर 1000 टाइम्स उसके ऊपर वापस चली जाए, क्योंकि जो भी गलत एनर्जी भेजता है तो हमें उसको वापस रिटर्न करनी होती है, तो वो उसके ऊपर जाती है, तो हमारा कभी भी कुछ नहीं बिगड़ता। और आपको क्लियरिटी और रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको सब कुछ वो मिलेगा जो उसके आप हकदार हो। देखिए कार्ड कितने अच्छे आ रहे हैं, नीचे से भी देखिए द वर्ड का कार्ड है, यानी कि अब आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आप वर्ड फेमस हो सकते हो, आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है कि, और आप ये चीज़ें लिखना मत भूलिएगा, सेंड बैक टू सेंडर, सेंड बैक टू सेंडर, क्योंकि आपके इस सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि आपके जीवन का पहिया घूमने वाला है और बहुत अच्छा घूमने वाला है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन यूनिवर्स अपना न्याय करने के लिए आ ही चुका है और यूनिवर्स अपना न्याय जरूर करेगा। यानी कि बॉटम ऑफ द डेक एक के बाद एक तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए, यानी कि आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यानी ये कार्ड मुझे आज, जो कि मुझे नेगेटिव लग रही थी, आज मुझे अभी ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि एनर्जी बहुत अच्छी, यानी कि ईश्वर, देखिए आप, इसका मतलब आप कितने प्योर सोल हो, आप कितने अच्छे इंसान हो सकते हो। जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे वो सचमुच प्योर सोल होंगे, यानी कि ईश्वर से जुड़े हैं, यानी ईश्वर की शरण में है। यानी मैं अभी इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा इंसान को ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए और पशु पक्षियों की जरूर सेवा कीजिए। देखिए उनका आशीर्वाद हमें बहुत फलता है। अब गर्मियाँ आ गई है तो आप छोटे कटोरे में, आपके छत है या बालकनी में पानी रखिए, दाना रखिए, उन्हें दीजिए, उससे बहुत आशीर्वाद मिलता है और जो भी कुछ गलत चीज़ें होती है अपने आप ही वो बैकफायर हो जाती है। और क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए मैं एक बात तो आपको जरूर बोलूँगी कि जब कोई व्यक्ति यही सोच लेता है कि वह सब कुछ कर सकता है तो वह सही नहीं, वो गलत है और वो चीज़ें उसे नीचे की ओर लेके जाती है, उसे आगे नहीं बढ़ाती है। अगर हम ये सोच सकते हैं कि मैं ही सही हूँ या मैं ही सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, तो वो सोच हमेशा इंसान को नीचे की ओर खींचती है, वो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए हमेशा सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए, ये ज़रूरी है। इंसान अगर अपनी गलती समझ ले तो वो कभी पतन की ओर नहीं बढ़ेगा और जब इंसान अपनी गलती नहीं समझता है तो वो हमेशा पतन की ओर जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान नहीं समझता है ईश्वर के जो संदेश को या ईश्वर के जो साइन को नहीं समझता है, वो इंसान हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो ये कार्ड से यही थॉट क्लियर होता है कि इंसान की गलत सोच उसे धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर देती है, ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है कि वो इंसान पूरी तरह से खत्म, यानी डाउनफॉल हो जाता है, और उसकी गलत इंट्यूशन, गलत माइंडसेट इस सिचुएशन को उसको यहाँ तक पहुँचा देती है कि वो उस चीज़ में फंस जाता है और कभी वो निकल नहीं पाता। जिस तरह ये डेविल ने इन दोनों को कैद करके रखा है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो वो अब इस गलत सोच में इतना फंस चुके हैं कि वो कभी अब ऊपर नहीं उठ सकते। उनको हमेशा यही लगता है कि मैं ही सच हूँ, मैं ही सत्य बोलती हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सोच हमेशा इंसान को नीचे की ओर ले जाती है और डाउनफॉल की ओर ले जाती है और सच्चाई को कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाती है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप जरूर मुझे बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।